Hello student, welcome here. I'm Dinesh Sagri, and as we are discussing here about economics of class 12th, it is second part of the video. If you didn't watch previous video, just watch previous video. और आज गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन या समसीमांत उपयोगिता के नियम का अध्ययन करेंगे. And this is my introduction. I'm a lecturer of economics, Government Inter College Pana Irani Chamoli. So students, let's begin. पिछली वीडियो में हमने जाना था कि उपभोक्ता संतुलन क्या है. उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है. वह अपने वर्तमान व्यय पर वह किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहता है. और हमने जाना था कि उपभोक्ता संतुलन के लिए दो दृष्टिकोण प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला है उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है उपयोगिता का क्रमवाचक दृष्टिकोण. और आज हम उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करेंगे. और समसीमांत उपयोगिता के नियम के द्वारा उपभोक्ता गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत संतुलित होता है, या समसीमांत उपयोगिता का नियम उपभोक्ता संतुलन को गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत स्पष्ट करता है. आइए पहले इस नियम की आधारभूत बातें जान लेते हैं. इस नियम की व्याख्या सर्वप्रथम 1854 को जर्मन अर्थशास्त्री हर्मन हेनरिच गोसेन के द्वारा किया गया था. इसलिए इसे गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है. इस नियम के अन्य नाम है प्रतिस्थापन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन. दूसरा नाम है अनुपातिक नियम, यानी कि लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. आइए अब जानते हैं यह नियम कहता क्या है, अर्थात समसीमांत उपयोगिता के नियम का कथन. यह नियम कहता है जब उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है तो वह अपनी आय को उन सभी वस्तुओं में इस प्रकार से वितरित करता है कि उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो. अर्थात उपभोक्ता के पास सीमित आय है या निश्चित आय है, वह इस आय को दो या दो से अधिक वस्तुओं में खर्च करता है. वह अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करेगा कि इन वस्तुओं से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर हो. आइए अब जानते हैं इस नियम की मान्यताएं. अर्थात समसीमांत उपयोगिता का नियम तब कार्य करेगा जब निम्न शर्तें मान्य होगी. पहली शर्त है उपभोक्ता एक विवेकशील है, अर्थात उपभोक्ता सीमित आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है. अगला, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहती है, अर्थात मुद्रा पर सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू नहीं होगा. जब मुद्रा की अधिकता होगी या मुद्रा में कमी आएगी, इसका मुद्रा की सीमांत उपयोगिता पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा. अगला, उपभोक्ता की आय, स्वाद व फैशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है. अगला, वस्तु की कीमत स्थिर रहती है. अगला, स्वतंत्र उपयोगिता, अर्थात एक वस्तु की उपयोगिता दूसरी वस्तु की उपयोगिता को प्रभावित नहीं करता है, या हम कह सकते हैं कि वस्तुओं के आपस में कोई भी प्रतिस्थापन नहीं है. अगला, उपयोगिता की माप की जा सकती है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत यह मान लिया गया है कि उपयोगिता की माप की जा सकती है, और हम उपयोगिता की माप यूटिल इकाई के रूप में करते हैं. उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपभोक्ता संतुलन को दो अवस्थाओं में निर्धारित किया जाता है. पहली अवस्था है जब उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा हो, और दूसरी अवस्था है जब उपभोक्ता दो या दो से अधिक वस्तुओं का उपभोग कर रहा हो. अब एक वस्तु के उपभोग के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करते हैं. जब उपभोक्ता किसी एक वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है जिसका केवल एक प्रयोग हो, तो उस पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है. ऐसी स्थिति में उपभोक्ता उस वस्तु का उपभोग तब तक करेगा जब तक कि उसकी सीमांत उपयोगिता वस्तु की कीमत के बराबर न हो जाए. अर्थात जब उपभोक्ता एक वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करता है तो इस पर
सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता इस वस्तु की इकाइयों का उपभोग करेगा, इन इकाइयों से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी और उपभोक्ता उस समय तक इस वस्तु का उपभोग करेगा जब तक कि इस वस्तु की सीमांत उपयोगिता व इस वस्तु की कीमत बराबर न हो जाए। आइए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रहे, इस अवस्था में उपभोक्ता केवल एक वस्तु का उपभोग कर रहा है। तालिका के पहले कॉलम में वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है, दूसरे कॉलम में सीमांत उपयोगिता को तथा तीसरे कॉलम में वस्तु की कीमत को दर्शाया गया है। वस्तु की कीमत स्थिर है, अर्थात कीमत किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब उपभोक्ता वस्तु की पहली इकाई का उपभोग करता है तो उससे 25 यूटिल्स सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता घट जाती है और 20 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 15 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। चौथी इकाई में उपभोक्ता को 10 यूटिल्स प्राप्त होते हैं। पांचवी इकाई पर उपभोक्ता को 5 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अर्थात यहाँ पर जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु की इकाइयों का उपभोग करता है तो उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घट रही है, किंतु ऐसी अवस्था तीसरी इकाई के उपभोग करने पर प्राप्त होती है जब सीमांत उपयोगिता व वस्तु की कीमत आपस में बराबर हो जाती है। इस अवस्था में उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। आइए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत को दर्शाया गया है, जबकि x अक्ष पर वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। mu वक्र सीमांत उपयोगिता वक्र है, जबकि p वक्र कीमत वक्र है। p वक्र क्षैतिज रेखा के रूप में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कीमत को स्थिर मान लिया गया है। जब उपभोक्ता पहली इकाई का उपभोग करता है तो उसे 25 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। दूसरी इकाई के उपभोग करने पर उपभोक्ता को 20 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। जब उपभोक्ता तीसरी इकाई का उपभोग करता है तो उसे 15 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस बिंदु पर वस्तु की सीमांत उपयोगिता व कीमत आपस में बराबर है, यानी कि 15 है, और इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। वह इसके पश्चात अपने उपभोग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। यदि वह अगली इकाई का उपभोग करता है तो उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी और उसे 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होगी, जो कीमत 15 से कम है। इसी प्रकार जब उपभोक्ता अगली इकाई का उपभोग करेगा तो उसे सीमांत उपयोगिता और कम प्राप्त होगी। इसलिए उपभोक्ता ई बिंदु के पश्चात उपभोग करना बंद कर देगा। अब सम सीमांत उपयोगिता नियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के उपभोग करने की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन करते हैं। व्यवहारिक जीवन में उपभोक्ता 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपभोग करता है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अपनी आय को उन वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करेगा कि खर्च की गई मुद्रा की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अर्थात MUX = MUY = MUM, यानी कि MUX x वस्तु की सीमांत उपयोगिता है, MUY y वस्तु की सीमांत उपयोगिता है तथा MUM मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है। जब वस्तु की सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। माना उपभोक्ता की आय 3000 रुपये है, वह वस्तु की कीमतें इकाई के रूप में हैं, यानी कि वस्तु की कीमतें आपस में बराबर है और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 7 दी हुई है जो कि स्थिर है। अतः उपभोक्ता अपनी आय को इन वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा ताकि इनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए और उपभोक्ता मुद्रा की पहली इकाई को उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे सर्वाधिक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, क्योंकि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की पहली इकाई को कम पर व्यय करता है
क्योंकि कमीज से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता अधिकतम है। अब अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है क्योंकि यहां पर सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम लागू होता है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को कमीज पर व्यय न करके इसे जूते के लिए प्रतिस्थापित कर देता है। इसीलिए इसे प्रतिस्थापन का नियम कहा जाता है, क्योंकि उपभोक्ता मुद्रा की इकाइयों को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सीमांत उपयोगिता की सर्वाधिकता को देखते हुए प्रतिस्थापित कर देता है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर व्यय करेगा। इसी प्रकार जूते की अगली इकाई पर सीमांत उपयोगिता घट जाती है, किंतु अब भी सीमांत उपयोगिता कमीज के मुकाबले अधिक है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर ही व्यय करेगा। इस प्रकार मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर व्यय करने के बाद उपभोक्ता को सर्वाधिक यानी कि नो यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है और जूते की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर व्यय न करके कमीज पर व्यय करेगा, क्योंकि कमीज से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता सर्वाधिक 8 यूटिल्स है। फिर कमीज की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, किंतु यह जूते की सीमांत उपयोगिता के बराबर है। अतः उपभोक्ता अपनी आय को मुद्रा की इकाई को कमीज पर ही व्यय करेगा। फिर उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर व्यय करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी समस्त आय को व्यय करने के बाद ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो गई है। अतः उपभोक्ता इस स्थिति में संतुलन की अवस्था में पहुंच गया है। चलिए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। तालिका में पहले कॉलम में मुद्रा की इकाइयों को, दूसरे कॉलम में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता को तथा तीसरे कॉलम में वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 8 दी हुई है जो कि स्थिर है। उपभोक्ता के पास मुद्रा की 6 इकाइयां हैं जिसे वह एक्स तथा वाई वस्तुओं पर व्यय करेगा। अतः उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, वह मुद्रा की इकाइयों को उन वस्तुओं पर खर्च करेगा जिनसे उसे अधिकतम सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इसलिए उपभोक्ता मुद्रा की पहली इकाई को एक्स वस्तु पर व्यय करता है जिससे उसे अधिकतम 14 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अब अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, किंतु अब भी अधिकतम सीमांत उपयोगिता 12 यूटिल्स एक्स वस्तु से प्राप्त होती है। इसलिए उपभोक्ता दूसरी इकाई को एक्स वस्तु पर व्यय करेगा। अब अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, इसलिए उपभोक्ता अगली वस्तु पर व्यय न करके मुद्रा को वाई वस्तु के लिए प्रतिस्थापित कर देगा और मुद्रा की तीसरी इकाई को वाई वस्तु पर व्यय करके 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त करेगा। वाई वस्तु की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, इसलिए उपभोक्ता मुद्रा की चौथी इकाई को वाई वस्तु पर व्यय न करके इसे एक्स वस्तु पर व्यय करेगा जिससे उपभोक्ता को 10 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। फिर एक्स वस्तु की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, इसलिए उपभोक्ता मुद्रा की पांचवी इकाई को एक्स वस्तु पर व्यय न करके इसे वाई वस्तु पर व्यय करता है जिससे उपभोक्ता को सीमांत उपयोगिता 8 यूटिल्स प्राप्त होती है। फिर वाई वस्तु की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की छठवीं इकाई को यानी कि अंतिम इकाई को वाई वस्तु पर व्यय न करके इसे एक्स वस्तु पर व्यय करेगा जिससे उपभोक्ता को 8 यूटिल सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस प्रकार उपभोक्ता मुद्रा की समस्त इकाई को व्यय करने के पश्चात ऐसी स्थिति में पहुंच गया है कि एक्स वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता वाई वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो गई है। अतः उपभोक्ता
इस स्थिति में संतुलन की अवस्था में पहुंच गया है। इस प्रकार जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। किंतु ध्यान रहे, यह स्थिति तब होती है जब दोनों वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता संतुलन को अलग तरीके से परिभाषित किया। उन्होंने उपभोक्ता संतुलन का संबंध सीमांत उपयोगिता व कीमतों के अनुपात की समानता से लिया है। इस प्रकार उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपनी आय को 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में इस प्रकार से खर्च करता है कि उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व उनकी कीमतों का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। यानी कि MUX/PX इक्वल टू MUY/PY इक्वल टू MUM, यानी कि दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं व मूल्यों का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता संतुलित हो जाता है। चलिए इसे और सरल तरीके से समझते हैं। माना उपभोक्ता क्या है 45 रुपए, वह वस्तु की कीमतें दी हुई है। ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतें अलग अलग होती है। माना कमीज का मूल्य 5 रुपए व जूते का मूल्य 10 रुपए है। वह मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 2 दी हुई है जो कि स्थिर है। अतः उपभोक्ता अपनी आय को इन 2 वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करेगा ताकि इनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व इनके मूल्यों का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाए। अतः उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है। वह सबसे पहले उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात सर्वाधिक होगा। इसलिए उपभोक्ता सबसे पहले कमीज पर व्यय करता है, क्योंकि कमीज से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात सर्वाधिक 8 है। अब कमीज की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, जिससे कमीज की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात में कमी आ जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को कमीज पर व्यय न करके जूते पर व्यय करेगा। अब जूते की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, जिससे जूते की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात में कमी आ जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर खर्च न करके कमीज पर खर्च करेगा, क्योंकि कमीज से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात सर्वाधिक 4 है। अब कमीज की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, जिससे कमीज की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात में कमी आ जाती है। अतः उपभोक्ता कमीज पर मुद्रा की अगली इकाई को खर्च न करके जूते पर खर्च करेगा। इसी प्रकार जूते की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है, जिससे जूते की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात में कमी आ जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को जूते पर खर्च न करके कमीज पर खर्च करेगा। इसी प्रकार कमीज की अगली इकाई के लिए सीमांत उपयोगिता घट जाती है। अतः उपभोक्ता मुद्रा की अगली इकाई को कमीज पर व्यय न करके जूते पर व्यय करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता अपनी समस्त आय को इन वस्तुओं पर व्यय करके ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी कि ऐसी स्थिति जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं व उनके मूल्यों का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाता है। यह स्थिति उपभोक्ता के लिए संतुलन की स्थिति है। चलिए इसे तालिका के माध्यम से समझते हैं। ध्यान रहे, ऐसी स्थिति में वस्तु की कीमतें अलग अलग होती है। माना उपभोक्ता क्या है 14 रुपए, वो एक्स वस्तु का मूल्य 2 रुपए, वो वाई वस्तु का मूल्य 3 रुपए है। वो मुद्रा की सीमांत उपयोगिता 14 दी हुई है। तालिका में पहले कॉलम में वस्तु की इकाई को, दूसरे कॉलम में एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात को, तीसरे कॉलम में वाई वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य के अनुपात को दिखाया गया है। आप सब जानते हैं कि उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, अतः वह सबसे पहले उस वस्तु पर व्यय करेगा जिससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात सर्वाधिक होगा। वह उपभोक्ता वस्तुओं को अपनी आय के अंतर्गत ही खरीदेगा। वह अपनी आय से अधिक वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता एक्स वस्तु की 4 इकाइयों को खरीदता है, वह वाई वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदता है तथा ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब एक्स वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात
y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसके मूल्य का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाता है। अतः यह स्थिति संतुलन की स्थिति है। चलिए इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में y अक्ष पर दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं व उनकी कीमतों का अनुपात या मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है, जबकि x अक्ष पर x व y वस्तु की इकाइयों को दर्शाया गया है। इसी प्रकार क्षैतिज वक्र मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को दर्शाता है जो कि स्थिर है, जबकि ऊपरी वक्र x वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसकी कीमत के अनुपात को दर्शाता है, जबकि निचला वक्र y वस्तु की सीमांत उपयोगिता व उसके कीमत के अनुपात को दर्शाता है। ध्यान रहे, उपभोक्ता एक विवेकशील व्यक्ति है, अतः वह अपनी आय को सबसे पहले उन वस्तुओं में व्यय करना चाहेगा जिसकी सीमांत उपयोगिता व उसकी कीमत का अनुपात सर्वाधिक होगा। वह उपभोक्ता अपनी आय के अंतर्गत ही वस्तुओं को खरीदेगा, वह अपनी आय से अधिक वस्तुओं को नहीं खरीद सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता x वस्तु की 4 इकाइयों को खरीदता है, वह y वस्तु की 2 इकाइयों को खरीदता है। वह बिंदु A व बिंदु B पर ऐसी स्थिति पर पहुंच जाता है जब दोनों वस्तुओं की सीमांत उपयोगिताएं व उनकी कीमतों का अनुपात मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो जाती है। अतः उपभोक्ता बिंदु A व बिंदु B पर संतुलित हो जाता है। And dear student, that's the end of this video. Please wear mask, sanitize your hands, wash your hands. 2 गज दूरी, मास्क जरूरी. Please like, subscribe and share too. Thank you very much.